Hello children, how are you? I hope so you are fine. So last time हमने SST सब्जेक्ट में क्या पढ़ा था? लेसन 13. ओके, बी गुड. हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? बी गुड. यानी अपने आप को अच्छा करने के लिए हम क्या क्या अपने अंदर हैबिट को फॉलो करेंगे तो अच्छे कहलाएंगे. यानी कि जब भी आपसे कुछ वी गेट समथिंग, अगर कोई आपको क्या करता है, कोई सामान देता तो आपको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू. ओके, तो इस तरह से आप अगर आप किसी से अटेंशन पाना चाहते हो तो क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी. क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी. एंड प्लीज कब बोलेंगे? वी वॉन्ट समथिंग. मतलब अगर किसी से कुछ चाहिए होगा तो क्या बोलते हैं हम लोग? प्लीज बोलते हैं. तो ये हमारा बी गुड का कंप्लीट हो गया. आज हम 14 चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? एसएसटी क्लास 1 में माई कंट्री इंडिया. क्या पढ़ेंगे? माई कंट्री इंडिया. यानी मेरा जो देश है वो क्या है? इंडिया है, भारत है. हिंदी में क्या बोलेंगे? कंट्री मीन्स क्या होता है? देश. माई मीन्स मेरा और इंडिया मीन्स भारत. मतलब अपने देश का क्या नाम है? भारत है. और भारत में कैसे लोग रहते हैं, भारत में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, और भारत का जो मैप है, इंडिया का जो मैप है उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीड करना. ये आपके बुक्स में जो ट्रेसिंग पेपर दिया हुआ है, इसमें क्या आपको करना है? फर्स्ट में जो इंडिया का मैप है इसमें कौन सा कलर डालना है? सैफरन कलर. कौन सा कलर डालना है? सैफरन कलर. ठीक है, तो ये आपको कलर को फील करना है. इसमें क्या करना है? व्हाइट कलर. व्हाइट कलर को फील करना है, जैसे फ्लैग में होता है ना, वैसे ही आपको इसमें फील करना है. व्हाइट कलर. और लास्ट में क्या रहेगा? ग्रीन कलर. तो इसको हम ऐसे फील करेंगे. ओके, तो ये हमारा हो जाएगा. ये फर्स्ट वाला स्टेप क्या होगा? जो आपका ये नॉर्थ में आता है ये क्या होगा? सैफरन. और ये जो मिडिल पार्ट होगा इसको व्हाइट कलर में कलर करेंगे, और नीचे वाले को सबसे लास्ट में यानी बॉटम साइड में क्या करेंगे? ग्रीन कलर को कलर करेंगे. तो ये हमारा जो इंडिया का मैप है, इस तरह से आपको क्या करना है? अपने बुक में कलर करना है. नाउ अब इसमें हम इस चैप्टर में टॉपिक क्या पढ़ेंगे? स्टेपिंग क्या होगा, यानी कौन कौन से स्टेप पढ़ेंगे हम लोग? आवर कंट्री यानी हमारा देश के बारे में, एंड आवर नेशनल फ्लैग और हमारे झंडा के बारे में पढ़ेंगे. मतलब अपने देश के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, और फिर हम अपने मतलब नेशनल फ्लैग यानी ध्वज के बारे में, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ हम इसमें रीड करेंगे. नाउ स्टार्ट आवर कंट्री. आवर कंट्री में फर्स्ट टॉपिक क्या है? आवर कंट्री. तो इसमें स्टार्ट करते हैं. इंडिया इज अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल. इंडिया क्या है? बहुत बड़ा देश है. कैसा है? बहुत बड़ा देश है और बहुत ही सुंदर देश है. कैसा देश है? ब्यूटीफुल एंड बिग. द हिमालयाज आर द नॉर्थ ऑफ इंडिया. जो आपका मैप होता है इंडिया का, उसके नॉर्थ साइड में क्या होता है? हिमालय है. क्या है? नॉर्थ साउथ. नॉर्थ साइड में क्या है? हिमालय है. द इंडियन ओशियन इज द साउथ. और जो इंडियन ओशियन है वो क्या है? साउथ साइड में है, मतलब डाउन साइड में, बॉटम साइड में है. एंड द अरेबियन सी इज द ईस्ट ऑफ द वेस्ट. और जो अरेबियन सी है वो क्या है? वेस्ट में है. अरेबियन सी किधर है? वेस्ट में है. एंड द बे ऑफ बंगाल इज अ वेस्ट. जो बे ऑफ बंगाल है वो क्या है? इंडिया का जो आपका मैप है उसमें क्या है? नॉर्थ साउथ में क्या है? हिमालय है. वेस्ट साउथ में क्या है? आपका अरेबियन सी है. और सॉरी, आपका वेस्ट ईस्ट साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल. और वेस्ट साइड में क्या है? अरेबियन सी. और डाउन साइड में क्या है, यानी बॉटम साइड में क्या है? आपका अरेबियन सी है. सॉरी, अरेबियन सी नहीं है, हिंद ओशियन है. द एरिया ऑफ अ लैंड हैविंग इट्स ऑन गवर्नमेंट. और जो यहाँ का एरिया है वो क्या है? गवर्नमेंट का, यानी कि मतलब सरकार का ये जमीन है. ठीक है, तो अब हमने इंडियन ओशियन फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा है? हिमालय कहाँ आता है? नॉर्थ में. इंडियन ओशियन आता है आपका साउथ में. अरेबियन सी आपका आता है किधर? आपका वेस्ट में आता है. और ईस्ट में क्या आता है? बे ऑफ बंगाल आता है. तो ये हमारे मैप में
कुछ ऐसा है जिसमें ओशियन के बारे में बताया गया है कि कौन सा महासागर, यानी ओशियन मीन्स क्या होता है, महासागर, कौन सा महासागर हम लोग के आसपास यानी 4 डायरेक्शन में है। तो ये हमने जान लिया। अब हम मैप में चेक करेंगे कि कैसे कहाँ पे है। जो हमारा ये मैप है इंडिया का, यहाँ पे क्या है, ये हिमालयाज है। क्या है, यहाँ पे हिमालयाज है। ये क्या है आपका, नॉर्थ है। कौन सा साइड है, नॉर्थ। मतलब मैप में हम करते हैं तो क्या होता है, ऐसे मैप होता है, ये डायरेक्शन है इसका। तो ये क्या होता है, डायरेक्शन आपको, ये आपका हो गया ईस्ट साइड, ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है, वेस्ट है, और ये क्या है आपका, नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा, और ये क्या है, साउथ यानी दक्षिण दिशा। ठीक है, तो ये हमारा 4 साइड्स हो गया। कौन कौन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अब हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा कि नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज है। ठीक है, और आपके ईस्ट में क्या है, तो बे ऑफ बंगाल है। क्या है, बे ऑफ बंगाल। ईस्ट साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल। और आपका साउथ साइड में क्या आएगा, इंडियन ओशियन। क्या आएगा, इंडियन ओशियन। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे इंडियन ओशियन, यहाँ साउथ साइड में आ जाएगा इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन है। और आपका वेस्ट में क्या आएगा, अरेबियन सी। क्या आएगा, अरेबियन सी। ये आपका अरेबियन सी हो गया। यही आपको मैप में भी बनाया गया था, ये इंडिया का मैप है। ओके, ये इंडिया का मैप है, और यहाँ पे ऊपर क्या आता है, नॉर्थ, और नीचे क्या आता है, साउथ, और आपके क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड ईस्ट आता है, और राइट हैंड साइड वेस्ट आता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बे ऑफ बंगाल किधर है, ईस्ट में है, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन, और वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी, और नॉर्थ में हिमालयाज। तो आपको डायरेक्शन पता है ना कि कैसे डायरेक्शन पता करना होता है। जब आप सन का जहाँ से राइजिंग होता है, जहाँ सन आपका सूर्य उगता है, वहां पे आप अपना फेस करके खड़े हो जाओ, तो जहाँ से सन राइज होता है वो आपका ईस्ट होता है, और आपका वेस्ट जो बैक साइड है वो क्या होता है, वेस्ट होता है, और आपका जो राइट आपका लेफ्ट हैंड है वो क्या होता है, नॉर्थ होता है, और राइट हैंड क्या होता है, साउथ होता है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन को डिनोट कर सकते हैं, कहीं भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहीं भी। तो इंडिया में का मैप में हमने 4 डायरेक्शन में क्या क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। नॉर्थ में हिमालयाज होता है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और आपका वेस्ट में होता है अरेबियन सी। तो ये हमारा क्या है, हिमालयाज है। ये देखिए ऐसा आपका दिखेगा हिमालयाज। ओके, ये हिमालयाज का फोटो है, और ये क्या है, अरेबियन सी। क्या है ये, अरेबियन सी। कितना सुंदर है ना, अरेबियन सी है। और ये कहाँ आता है अरेबियन सी, ये साउथ डायरेक्शन में आता है। कहाँ आता है, सॉरी साउथ नहीं, अरेबियन सी इधर साइड आता है, ये आपका वेस्ट में आता है। ये हो गया वेस्ट साइड में आता है अरेबियन सी। और हिमालयाज किधर आता है, हिमालयाज आता है नॉर्थ के साइड। जैसे आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये कहाँ आ गया आपका, नॉर्थ साइड में आ गया। तो ये हमारा हो गया अरेबियन सी और हिमालयाज का फोटो। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा और कि हमारे इंडिया में क्या क्या है। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। मतलब इंडिया का जो कैपिटल है वो क्या है, न्यू दिल्ली है ना। इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है। दिल्ली इज द कॉल्ड अ मिनी इंडिया। दिल्ली इज कॉल्ड मिनी इंडिया बिकॉज द पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री कम एंड लिव हियर। मतलब इंडिया का जो दिल्ली है, जो इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, उसको मिनी कहा जाता है इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जो दिल्ली में है ना वो सारे स्टेट्स के लोग क्या करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। कुछ बिहार के रहते हैं, कुछ महाराष्ट्र के रहते हैं, कुछ साउथ साइड के रहते हैं। साउथ यानी केरल, तमिलनाडु और आपका
हैदराबाद, ये सब जो है साउथ साइड के डायरेक्शन के जो लोग होते हैं साउथ साइड में, वो क्या कहते हैं दिल्ली में रहते हैं, फिर महाराष्ट्र के भी लोग रहते हैं, फिर गुजरात के भी लोग रहते हैं, फिर यूपी के भी लोग रहते हैं। यूपी तो टच करता है दिल्ली के बॉर्डर से, तो वहाँ के भी लोग क्या रहते हैं, सारे लोग जो हैं, सारे स्टेट के लोग जो हैं वो दिल्ली में रहते हैं। इसलिए जो दिल्ली को क्या बोलते हैं, मिनी इंडिया बोलते हैं। किसको मिनी इंडिया बोलते हैं, दिल्ली को। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रहते हैं। कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं, रिलीजन्स हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ वहाँ के लोग दिल्ली में रहते हैं, इसलिए दिल्ली को मिनी इंडिया कहा जाता है। ये हमारा क्या है, ये आपका क्या पार्लियामेंट हाउस है, जहाँ पे आपका क्या होता है, कोई भी वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, कमिटी जो है यहाँ पे बैठती है, ठीक है। ये पार्लियामेंट हाउस है। और ये क्या है, ये आपका न्यू पार्लियामेंट हाउस है। ये कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है इस पे, ये ओल्ड है, मतलब अभी जो है पार्लियामेंट हाउस ऐसा कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यानी बनाया जा रहा है। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, पर इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे हो रहा है। और ये क्या है, अभी जो लोग हैं पार्लियामेंट में वो ऐसे हैं, मतलब ऐसा उसका बिल्डिंग है पार्लियामेंट हाउस का। तो ये हमारा क्या है, पार्लियामेंट हाउस का क्या है, दिल्ली वो है, पिक्चर है, देख लीजिए। ये अभी क्या है, अभी एट प्रेजेंट है, और ये कंस्ट्रक्शन में, यानी कि ये ऐसा बनाया जा रहा है दिल्ली में ही, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद, कुछ ईयर के बाद, यानी 2023 में मे बी ये स्टार्ट हो जाएगा, पार्लियामेंट ये हाउस हो जाएगा, ठीक है। पीपल ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजियस लिव इन इंडिया, मतलब क्या है, पीपल जो है यहाँ पे जो इंडिया में है वो सारे रिलीजन्स के, सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारे जाति के, समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, ठीक है। वी ऑल लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मोनी, मतलब वो क्या कहते हैं, हार्मोनी। यहाँ पे पीस मीन्स क्या हुआ, शांति, ठीक है। और हार्मोनी मीन्स होता है समृद्धि, यानी एकता। तो वी ऑल लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मोनी, मतलब यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो क्या रहते हैं, आपस में शांति और एकता बना के रखते हैं। किसमें, इंडिया के लोगों में क्या होता है, जो इंडिया में रहते हैं वो बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, समुदाय के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, आपस में शांति और एकता बनाए रखते हैं। वी सेलिब्रेटेड 15th August एज आवर इंडिपेंडेंस डे। On this day in 1947, India got her freedom. मतलब हम लोग क्या करते हैं, इंडिया में 15th अगस्त को क्या बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। किस लिए सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे को, क्योंकि जब 1947 में क्या हुआ था, इंडिया को आज़ादी मिली थी। किससे आज़ादी मिली थी, ब्रिटिश से। किससे आज़ादी मिली थी, ब्रिटिश से। कब मिली थी, 1947 में, ठीक है। द डे ऑन दिस डे इन द 1947 इंडिया गॉट हर फ्रीडम, यानी कि 15th अगस्त को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन हमें क्या ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिला हुआ था, यानी हमको आज़ादी मिली थी, इसलिए हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ये आपका क्या है, रेड फोर्ट का है, लाल किला का फोटो है। ये आपको नरेंद्र मोदी हैं, यहाँ पे आप फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी नरेंद्र मोदी हैं, ये भी फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, रेड फोर्ट है, यानी लाल किला है। लाल किला का ये क्या है, फोटोग्राफ है, जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हो रहा है। अब देखते हैं 26 जनवरी के बारे में। 26 जनवरी क्या होता है, 26 जनवरी इज द सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे एवरी ईयर, मतलब 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, रिपब्लिक डे को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे एवरी ईयर, मतलब हर साल हम लोग क्या करते हैं,
नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं। कौन कौन सा नेशनल फेस्टिवल होता है? 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है, 26 जनवरी को क्या होता है? रिपब्लिक डे होता है, और 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती होता है। तो ये 3 हमारा क्या है? नेशनल फेस्टिवल है। तो 26 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब एवरी ईयर, और सारे लोग क्या करते हैं? इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन परेड निकलती है। और तो रिपब्लिक डे में हम लोग क्या करते हैं? रिपब्लिक डे में दिन दिया हुआ था, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? बना हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान बना था। कब? रिपब्लिक डे के दिन। ठीक है, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? बना था, आया हुआ था, कम हुआ था। तो ये हमारा उसी दिन, उसको 26 जनवरी मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान बना था। आइडेंटिफाई द पिक्चर, क्या करना है? आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ दिस ग्रेट इंडियन पर्सनालिटीज, राइट देयर नेम। मतलब आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है? ग्रेट पर्सनालिटी है, यानी कि महान व्यक्तित्व हैं, इन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया था। तो ये कौन है और इनको क्या है? इनके नेम को आपको राइट करना है। तो यहाँ पे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गांधी, यहाँ पे हम लिखेंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये हमने क्या किया? पिक्चर आइडेंटिफाई कर लिया। ये महात्मा गांधी की पिक्चर है, और ये किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। नेक्स्ट, ये क्या है? मदर टेरेसा है। ठीक है, तो इनका भी नाम हम लोग आइडेंटिफाई कर देंगे। मदर टेरेसा, ये क्या करती थी? पुअर मैन और वुमेन को क्या करती थी? पुअर पीपल का क्या करती थी? देख रेख करती थी मदर टेरेसा। ठीक है, टेरेसा। तो ये कौन है? मदर टेरेसा। ये क्या करती थी? जो पुअर पीपल्स थे, जिनको कोई नहीं था, इनको क्या करती थी? उनका केयर करती थी, देखभाल करती थी। ये हमारे कौन है? मदर टेरेसा। तो हमने नाम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम आगे देखते हैं कौन कौन, अभी कौन कौन से ग्रेट पर्सनालिटी हैं हमारे पास। तो महात्मा गांधी को हमने पिक्चर में आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को, फिर मदर टेरेसा को। अब हम क्या रीड करेंगे? नेशनल फ्लैग के बारे में। क्या रीड करेंगे? नेशनल फ्लैग। आवर नेशनल फ्लैग यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज या झंडा। ठीक है, फ्लैग मीन्स क्या होता है? ध्वज या झंडा। दिस इज आवर नेशनल फ्लैग। ठीक है, ये जो फ्लैग है ये क्या है? नेशनल फ्लैग है, यानी इंडिया का फ्लैग है। हर एक कंट्री का अलग अलग फ्लैग होता है। हमारी कंट्री का कैसा फ्लैग है? ये फ्लैग है। ठीक है, हम कौन सी कंट्री में लिव करते हैं? इंडिया में। और इंडिया का फ्लैग किस कलर का होता है? 3 कलर्स का होता है, ऑरेंज, ये सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन कलर। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज आवर दिस इज आवर नेशनल फ्लैग। ये नेशनल फ्लैग है। वी कॉल इट द तिरंगा। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिरंगा। क्यों तिरंगा बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 कलर्स है ना, 3 कलर्स है। ये देखो, और ये सैफरन है, ये सैफरन कलर है, और ये कौन सा कलर है? वाइट कलर है, ये वाइट कलर, और ये क्या है? ग्रीन कलर। तो ये हमारा, इसमें क्या होता है? 3 कलर्स होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? त्रिरंगा बोलते हैं। नेक्स्ट, it has 3 colors with the navy blue अशोक चक्र in the middle। मतलब जो तिरंगा होता है उसके बीच में, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे जो तिरंगा होता है इसके बीच में ये क्या होता है? ये जो
ये क्या होता है, चक्र होता है, व्हील होता है, ये क्या है, और इसको क्या बोलते हैं, अशोक चक्र। क्या बोलते हैं इसको, अशोक चक्र। इसको बोलते हैं अशोक चक्र, अशोक चक्र। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अशोक चक्र बोलते हैं। तो ये हमारा इस जो ब्लू कलर का होता है, बीच में व्हाइट कलर पे जो होता है फ्लैग में, ये क्या होता है, अशोक चक्र होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशोक चक्र। इसको ये व्हाइट कलर पे मिडिल पार्ट में होता है, जैसे सैफरन ऊपर होता है और नीचे क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, ये बीच में होता है, इसलिए मिडिल पार्ट मीन्स क्या होता है, बीच में। ओके, द अशोक चक्र स्टैंड फॉर द चेंज ऑफ थॉट पीस। ठीक है, द अशोक चक्र स्टैंड फॉर द चेंज थॉट पीस, मतलब जो अशोक चक्र होता है वो क्या है, हमारे विचार में शांति का प्रतीक है। क्या ये हमारे शांति का प्रतीक है। क्या है ये, अशोक चक्र। ये जो चक्र है इसका क्या मीनिंग होता है, जो हमारे थॉट में क्या होता है, पीस, यानी हमारे शांति का ये प्रतीक है। अब हर कलर का क्या होता है, अलग अलग क्या है, वैल्यू है, अलग अलग थॉट है, मतलब हर कलर का कुछ मीनिंग है। मतलब सैफरन कलर क्यों लिया गया, ग्रीन कलर क्यों लिया गया, ग्रीन का क्या मीनिंग है, सैफरन कलर का क्या मीनिंग है, व्हाइट कलर का क्या मीनिंग है, अब इस फ्लैग के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आ गया द सैफरन कलर। सब जो फ्लैग में होता है वो सब फ्लैग है ये, तो इसमें जो होता है ये अशोक चक्र है, और ये क्या होता है, ये सैफरन कलर। जो फर्स्ट कलर होता है ये होता है सैफरन कलर, इस कलर का होता है ये सैफरन कलर। द सैफरन कलर स्टैंड फॉर द करेज एंड सैक्रिफाइस। जो सैफरन कलर होता है वो हमारे विश्वास और साहस का प्रतीक है, मतलब त्याग और साहस का प्रतीक है। क्या है, सैफरन कलर्स, मतलब आज़ादी पाने के लिए जो हमारे जो थे फ्रीडम फाइटर्स ने उनको क्या किया, सेक्रीफाइस किया, अपने प्राण को दे दिया, अपने जीवन को कुछ नहीं समझा इस झंडा को फहराने के लिए। तो वो क्या है, सैफरन कलर हमारे करेज यानी साहस, और सेक्रीफाइस यानी त्याग। तो हमारे साहस और त्याग का क्या प्रतीक क्या है, सैफरन कलर। द वाइट कलर स्टैंड फॉर द ट्रूथ एंड पीस। और जो व्हाइट कलर होता है झंडे में, जो फ्लैग में व्हाइट कलर होता है वो क्या होता है, सच्चाई और शांति का प्रतीक है। व्हाइट कलर क्या चीज का प्रतीक है, सच्चाई और शांति का प्रतीक है। जैसे ट्रूथ मीन्स क्या होता है, सच, पीस मीन्स होता है शांति। तो द व्हाइट कलर स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड पीस, यानी जो व्हाइट कलर होता है वो क्या है, हमारे सच्चाई और शांति का प्रतीक है। अब ग्रीन कलर लेफ्ट हो गया, अब ग्रीन कलर के बारे में पढ़ते हैं। द ग्रीन कलर स्टैंड फॉर द प्रोस्पेरिटी। जो ग्रीन कलर होता है वो क्या है, हमारे प्रोस्पेरिटी यानी कि हमारे विश्वास का क्या है, वो हमारे विश्वास का यानी हमारे कल्पना का ग्रीन कलर क्या है, प्रतीक है। ग्रीन कलर मीन्स क्या होता है, हमारे प्रोस्पेरिटी का होता है, यानी हमारे क्या होता है, विश्वास का है, हमारे समृद्धि का। प्रॉस्पेरिटी मीन्स हमारे समृद्धि का क्या है, प्रतीक है ग्रीन कलर। ठीक है, जैसे कि ग्रीन कलर का आपका क्या होता है, खेत खलिहान है। ग्रीन कलर्स आप डॉक्टर्स यूज करते हैं क्योंकि वो क्या होता है, मतलब समृद्धि का प्रतीक होता है, यानी ग्रो का प्रतीक होता है, आगे बढ़ने के लिए ये क्या होता है, प्रतीक होता है। ग्रीन कलर का क्या मीनिंग होता है, स्टैंड फॉर प्रोस्पेरिटी। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री एंड आवर नेशनल फ्लैग। हम लोगों को क्या करना चाहिए, गर्व करना चाहिए, किस पे, अपने कंट्री पर और हमारे अपने राष्ट्रीय ध्वज पे। हमें किस पे गर्व करना चाहिए, अपने कंट्री पे और हमारे राष्ट्रीय यानी फ्लैग पे, राष्ट्रीय ध्वज पे हमें क्या करना चाहिए, प्राउड करना चाहिए, यानी गर्व करना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी क्या, सैफरन कलर मीन्स क्या होता है, करेज एंड सैक्रिफाइस। व्हाइट कलर मीन्स होता है पीस एंड ट्रूथ, एंड द ग्रीन कलर मीन्स होता है प्रोस्पेरिटी, है ना। तो ये हमारे क्या है, कलर्स का, जो आपके फ्लैग का जो कलर्स है उसका मीनिंग होता है। और जो ब्लू कलर होता है जिसमें अशोक चक्र होता है, जो मिडिल में आपके स्टैंड होता है, मिडिल पार्ट में,
उसको बोलते हैं अशोक चक्र। और उसमें कितना जो होता है वो क्या कहते हैं, उसमें कितने लाइंस बने होते हैं, उसमें जो लाइंस हैं वो 24 लाइंस होते हैं। उसका भी अलग अलग मीनिंग होता है। उसमें जो भारत वो क्या होता है, हमारे जो घड़ी का प्रतीक है, टाइम का प्रतीक है। और 24 घंटे होते हैं ना, एक आपका पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, वो हमारे समय का प्रतीक होता है क्या, अशोक चक्र। और उसमें 24 जो लाइनें होती हैं, ये जो अशोक चक्र है आपका, वी शुड रेस्पेक्ट आवर कंट्री एंड आवर नेशनल फ्लैग। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने देश का और अपने राष्ट्रीय ध्वज का क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जैसे कि ये आपका जो लाइन है कितना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये हमारा क्या है, 24 लाइन है। इसमें कितने होते हैं लाइन्स अशोक चक्र में, 24 लाइन्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या है, टाइम का सूचक है, आइडेंटिफाई करता है कि हमारा जो 1 डे होता है वो कितने आवर्स का होता है, 24 आवर्स का होता है। तो हमने ये काउंट कर लिए कितने लाइन्स होते हैं, 24 लाइन्स होते हैं। इंडिया इज माई कंट्री। इंडिया क्या है, हम लोग का कंट्री का नेम है। हमारे कंट्री का क्या नाम है, इंडिया है। माई कंट्री इज़ अ बिग एंड ब्यूटीफुल। हमारा जो कंट्री है कैसा है, बड़ा और बहुत ही सुंदर कंट्री है, ठीक है। पीपुल ऑफ मेनी रेसेस एंड रिलीजियस लिव्स इन आवर कंट्री। जो पीपल हैं वो बहुत सारे जाति के और धर्म के इस कंट्री में रहते हैं। इंडिया में बहुत सारे जाति और धर्म के लोग रहते हैं। न्यू दिल्ली इज़ अ माई कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। न्यू दिल्ली क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। नेशनल मीन्स क्या होता है, रिलेटिंग टू द कंट्री। नेशनल मीन्स क्या होता है, जो आपका कंट्री से रिलेट करता है, कंट्री से क्या करता है, संबंध रखता है, वही क्या होता है, नेशनल। नेशनल का मीनिंग क्या होता है, जब भी कोई कंट्री का कोई स्लोगन हो, कोई सिंबल हो, ऐसा कोई है जो संबंध रखता हो आपके भारत से, आपके कंट्री से, अपने देश से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल बोलते हैं। जैसे गांधी जी क्या है, हम लोग के कंट्री से बिलोंग है, वो बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है, तो हम लोग उनको कहते हैं ना नेशनल फादर बोलते हैं हम उनको। तो नेशनल लगा ना, तो वो क्या होता है, नेशनल मीन्स क्या होता है, रिलेटिंग टू अ कंट्री, जो अपनी कंट्री से बिलोंग करता है, अपने कंट्री से संबंध रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल बोलते हैं। सैफरन टोन ऑफ द ऑरेंज कलर एंड प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ आवर फ्लैग। मतलब जो सैफरन कलर है वो किस कलर से लिया गया है, ऑरेंज कलर से लिया गया है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्लैग में सबसे ऊपर रहता है ना ऑरेंज कलर। यहाँ पे आपको फ्लैग दिखा रहे हैं, जो सैफरन कलर है वो अपने फ्लैग में क्या है, सबसे ऊपर रहता है ना। तो ये क्या है, ये ऑरेंज कलर से लिया गया, किस कलर से लिया गया है, ऑरेंज कलर से लिया गया है, और फ्लैग में सबसे टॉप पे रहता है। ये टॉप हो गया, और ये क्या हो गया, मिडिल। क्या हो गया, ये मिडिल, ये मिडिल हो गया, और ये क्या हो गया, बॉटम हो गया, ठीक है। तो इसमें मिडिल में क्या हो गया, अशोक चक्र, टॉप पे सैफरन कलर, और ये क्या हो गया, लास्ट में बॉटम में क्या हो गया, ग्रीन कलर। तो सैफरन कलर क्या है, आपका करेज एंड सेक्रीफाइस का सिंबल है, और वाइट क्या है, ट्रूथ एंड पीस का है, सच और उसके बाद शांति का है, और ग्रीन कलर क्या है, प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि का है। आपका इंडिया कितना ग्रो करता है, ग्रीन कलर क्या करता है, ग्रोथ दिखाता है अपना। तो ये हमारा फ्लैग का क्या है, सिंबल है सारा। तो इससे हम अपने कलर्स को बता सकते हैं कि सैफरन मीन्स क्या होता है, तो करेज एंड क्या होता है, करेज, और आपका होता है सेक्रीफाइस, और ग्रीन ट्रूथ एंड पीस का क्या होता है, वाइट कलर, और ग्रीन का क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी होता है। तो ये हमारा ये 3 कलर का मीनिंग हो गया। अपना कंट्री कैसा है, ब्यूटीफुल कंट्री है एंड बिग कंट्री है, ठीक है।
और फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं? वाई आर कॉलिंग द तिरंगा, तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें द तिरंगा हैज एग्जिस्ट इन 3 कलर्स, सैफरन कलर्स, वाइट कलर एंड ग्रीन कलर, एंड द मिडिल पार्ट इज स्टैंड फॉर अशोक चक्र। मिडिल पार्ट में क्या स्टैंड करता है? अशोक चक्र। और अशोक चक्र में कितनी लाइनें होती हैं? 24 लाइनें होती हैं। हम लोग क्या करते हैं? नेशनल एंथम भी तो करते हैं ना, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम भी हम लोग क्या करते हैं इसमें गाते हैं। जैसे आपका झंडा, जब फ्लैग होस्टिंग होता है तो हम लोग नेशनल एंथम गाते हैं ना, जन गण मन, वो नेशनल एंथम होता है। नेशनल सॉन्ग क्या होता है? वंदे मातरम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? फ्लैग से रिलेटेड है। तो हमने आज क्या क्या सीखा? हमारी कंट्री में कितने आपके डायरेक्शन होते हैं? 4 डायरेक्शन होते हैं। और नॉर्थ में क्या होता है? हिमालयाज होता है। साउथ में क्या होता है? इंडियन ओशियन होता है। ईस्ट में आपका क्या होता है? ईस्ट में आपका होता है बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में क्या होता है? आपको अरेबियन सी होता है। तो ये आपको क्या करना है? अपने मैप को लर्न करना है। नॉर्थ में क्या होता है? हिमालयाज होता है ना, जो अपर साइड होता है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे क्या होता है? सिर्फ पहाड़ी एरिया है, तो वो हिमालयाज का एरिया हो गया। अब उसके बाद आपका ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, यानी कि आपका वो क्या होता है? बंगाल की खाड़ी, वहाँ पे वो क्या है? आपका ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। और इंडियन ओशियन जो हिंद महासागर है वो आपके सबसे बॉटम यानी सबसे नीचे है, साउथ साइड में है। जैसे केरला है, आपका कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ये साउथ साइड का स्टेट है। तो वहाँ पे क्या मिलता है? इंडियन ओशियन। ओके, अब अरेबियन सी किधर साइड होता है? आपके वेस्ट साइड। वेस्ट साइड में क्या है? कर्नाटका है, आपका गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये सब क्या होता है? वेस्ट साइड का स्टेट है। ओके, तो ये हम पहले से जानते हैं या फिर आपको ये मैप का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन सा साइड में क्या है। ये रहा मैप। तो आपका ये हिमालयस नॉर्थ में है। और यहाँ पे कौन सा स्टेट आता है? ये जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, जेके है। और ये क्या है? लद्दाख है, ये लद्दाख है। और वेस्ट में आपका क्या आता है? यहाँ पे गुजरात आता है। और यहाँ पे आपका क्या आता है? ये आपका ये केरला है। और ये आपका क्या है? तमिलनाडु है। और यहाँ पे कर्नाटका है। और यहाँ पे क्या है? आपका तेलंगाना है। और ये आपका जो मिडिल पार्ट है ना, यहाँ पे एमपी आता है, यानी मध्य प्रदेश। ये सब जो स्टेट्स है, ये जहाँ पे आप ऐसे लाइन जो खींची हुई है, क्या है? सारे स्टेट्स है। तो हमको नॉर्मली क्या याद रखना है? नॉर्थ में क्या है? हिमालयाज है। आपका क्या है? ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है, और साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन है। तो ये आपको लर्न करके रखना है कि मैप में किधर किधर कौन ओशियन है। और ठीक है, और आपका नेशनल फेस्टिवल कितने हैं? 3 फेस्टिवल है। इंडिपेंडेंस डे, फ्लैग में जो कितने कलर्स होते हैं? 3 कलर्स होते हैं। और कौन से कलर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये आपको आज नॉलेज हो गया। ठीक है, सैफ्रॉन मीन्स क्या होता है? करेज एंड क्या होता है? करेज एंड सेक्रीफाइस का सिंबल है। और व्हाइट क्या है? पीस एंड ट्रूथ का सिंबल है। और ग्रीन क्या है? प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। तो आज हम ये इस चैप्टर के यानी आवर कंट्री ऑफ क्या है? माई कंट्री इंडिया, इसको क्या किए? इसको रीड कर लिए। अब इसका क्वेश्चन एंड आंसर हम क्या करेंगे? सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।